अब आगे बढ़े कुछ खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले ट्रेड कॉल ले लेते हैं एक-एक करके। वरुण सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज के बाज़ार के लिए कोई ट्रेड आइडिया है, या फिर शुरुआत जैसे मैंने की थी कि बाज़ार अभी वीक नज़र आ रहा है, तो अभी कैपिटल सेव करके चले, लक्ष्मी जी को बचा कर ही चले तो ही सेफ है? जी बिल्कुल, देखिए उर्वशी जी, मेरी वही सलाह रहेगी आज के सत्र में। काफी जो जैसे प्रीतम जी ने बताया कि निफ्टी फार्मा हम काफी आई थिंक 1.5 मंथ से बुलिश थे, और निफ्टी फार्मा में हुँ। काफी अच्छे ट्रेड निकल के आ रहे थे। अब वहां पर देखिए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, और वैसे भी मार्केट आप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक था, और यहाँ पर अब सारे सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स में अभी यहाँ पर काफी गिरावट है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 24,000 का क्रिटिकल लेवल, उसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करेगा तो और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ सकती है। तो आज के सत्र में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। हाल फिलहाल कोई पीक निकल के नहीं आ रही है। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, आपकी तरफ से? जी, एक काउंटर है। आप जेएसडब्ल्यू स्टील अगर देखेंगे इंट्राडे पे लास्ट कुछ मिनट से एक बाइंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ब्रेथ भी बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, और यहाँ पे लास्ट 15 मिनट पे एक अच्छा खासा सेलिंग सॉरी बाइंग प्रेशर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हुँ, अगर आप यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की सोचेंगे, इंट्राडे तो छोड़िए, आप अगर इस यहाँ पे 2 दिन 3 दिन का भी एक व्यू बनाएंगे, तो यहाँ पे हुँ, काउंटर आपको लगभग 1200 1295 1290 तक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इंटरडे के लिए भी आप यहाँ पे एक पोजीशन बना के बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये हुँ। काउंटर रहेगा जहाँ पे आप इंटरडे में भी और 1 2 दिन के व्यू से भी एक पोजीशन बना के जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा यहाँ पे, जो लगभग आज का जो डे लो रहेगा लगभग 1264 जो ओपनिंग था। तो बिल्कुल उस लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, शॉर्ट टर्म के जी। हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप हुँ। 1295 1290 तक आप टारगेट करके यहाँ पे चल सकते हो। इंटरडे में ही 1295 आने का चांसेस मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आपको 1 2 दिन वेट करेंगे तो हुँ। यहाँ पे आने का चांसेस मुझे दिखता है। चलिए, बाजार में दबाव है, लेकिन एक काउंटर निकल कर के आया है प्रीतम सर की तरफ से। जेएसडब्ल्यू स्टील 1278 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 1% की अपसाइड की तरफ बढ़ता हुआ। 1295 के टारगेट्स यहाँ पर आपको सुझाए गए हैं 102 से 3 दिन के नजरिए से, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1264। चलिए ठीक है। वरुण सर, यहाँ पर सबसे पहले हम मारुति सुजुकी पर आपका आउटलुक समझना चाहेंगे। इन्होंने अपनी जो प्राइसेस है उनकी हाइक तो कर दी है, क्या इसका दबाव हमें देखने को मिलेगा शेयर पर, या फिर जिस तरीके से मार्केट डिमांड देखते हैं ये जो है वो डाइजेस्ट कर लेगा बाजार? जी देखिए रोशी जी, ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, ऑटो सेक्टर एक रेंज में फंसा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में भी है। साथ ही में मारुति पर आप देखेंगे तो काफी अच्छा जो बायोफ्यूल लेके आए थे, उसके बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला था 14,000 के ऊपर। बट फिर आप देखेंगे तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहाँ पर जो उनको एक कंज्यूमर की कंप्लेन के तौर पर यहाँ पर उनको जो E20 कंप्लाइंट व्हीकल के लिए जो भी कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, तो उस तरीके से आप देखेंगे तो स्टॉक वापस एक रेंज में आ चुका है। अब यहाँ पर जब तक क्लैरिटी नहीं बनती, यहाँ पर स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो फ्रेश कोई मोमेंटम नहीं बनेगा। वैसे भी स्टॉक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो 12,900 से लेके 13,900 14,000 जो अपना ऊपरी स्तर पर 200 जो SMA है, उसके तरफ यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। ब्रेकआउट जरूर दिया था, बट फिर से अभी रेंज में आ चुका है, विच मीन्स कि आपको देखेंगे ब्रेकआउट फेल्ड हो चुका है। अब अगर लोअर लेवल्स पे मिल रहा है करीबन 12,900 13,000 के जोन में, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है, क्योंकि काफी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। आप 12,850 800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और वहां से अगर रैली बनती है तो करीबन 13,500 और 13,900 के लेवल बन सकते हैं। हाल फिलहाल 14,000 के ऊपर अगर क्लीन ब्रेकआउट मिलता है तब यहाँ पर हम बायर रहेंगे, या फिर लोअर लेवल्स 12,900 के अराउंड, यहाँ पर मिडल ऑफ द रेंज में यहाँ पर वेट एंड वॉच का ही व्यू रहेगा। चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं अनंतराज की खबर की तरफ। यहाँ पर डीमर्जर को अप्रूवल मिल चुका है। डेटा सेंटर बिजनेस अशोक क्लाउड बनेगा, और स्टॉक का आज अगर हम मूवमेंट देखें तो अपसाइड में नजर आ रहा है, 617 के लेवल पर है, 1.45% के अपसाइड के साथ में। प्रीतम सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, इस काउंटर पर अगर किसी की पोजीशन है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी अनंतराज, जी। अगर अब न्यूज जो आया है कि डिमर्जर होने वाला है, और ये हम्म। बढ़िया रहेगा कि एक वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखते हुए मिलेगा। और इस पे जो डेटा सेंटर का थीम है, इस थीम पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू अभी भी बाकी है, और इंडिया में ये थीम आगे जाके और भी चलने वाला है। तो जो भी हम्म। काउंटर इस काउंटर को होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। क्योंकि काउंटर और बहुत नीचे आ चुका है, तो ये एक वैल्यू जोन भी आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। कोई फ्रेश खरीदारी भी करके जाना चाहता है तो वो भी इस लेवल पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा। थोड़ा एक बार डीप अगर मिलता है
क्योंकि एक मौका था जो 560 के आसपास, 565 के आसपास, अब देखेंगे कि मौका आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा था। वापस से अगर मुझे ये काउंटर एक डिप लेता हुआ नजर आता है 590, 595 के आसपास, तो मैं वापस से हम्म। यहाँ पे एक पोजीशन लेना पसंद करूंगा। और उस समय मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 550 के आसपास। जी। और मैम, जी। मैंने जो रिकमेंडेशन अभी सजेस्ट किया था, मैं उसको थोड़ा रिवाइज करना पसंद करूंगा। जी। जो JSW स्टील का मैंने अभी रिकमेंडेशन हम्म। दिया था, आप व्यू इस पे 2 से 5 दिन का रखिए, सेम व्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पे टारगेट जो हम्म। आ रहा है वो 1300 के आसपास आप रखिए। और स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो आप, जस्ट मिनट, जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आप एक बार मेंटेन कीजिए 1250 के आसपास। 1250 से। यस, 1250। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर JSW स्टील को लेकर के प्रीतम सर ने अपना जो रिकमेंडेशन है उसको थोड़ा सा रिवाइज किया है। टाइम होराइजन 2 से 5 दिन का और 1300 के टारगेट, द स्टॉप लॉस ऑफ 1250। चलिए ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। वरुण सर, साइन TLM का जो आज क्वार्टर रिजल्ट निकल के आया है वो इनका काफी जबरदस्त है सर, डबल से भी ज्यादा है। 16.2 CR पर पहुंच चुके हैं, रेवेन्यू में भी 34% का जंप है और आज भी काफी तेजी के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, 703 के भाव पर ऑलमोस्ट 13% ऊपर है। आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए यहाँ पर जब डीमर्जर के बाद ये स्टॉक यहाँ पर लिस्ट हुआ था अलग से, यहाँ पर काफी बड़ी एक डाउन ट्रेंड थी, करीबन 300 के जोन बने थे। उसके बाद यहाँ पर लगातार आप देखेंगे तो 4 मंथ से यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छा कारोबार हो रहा है। तो एक डीमर्जर के बाद ये जो एंटिटी हुई उसको बिल्कुल आप देखें अलग से फायदा हुआ है। और साथ ही में यहाँ पर हम्म। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था अपने 200 SMA के अराउंड, करीबन 400 के जोन के बाद। अब मार्केट आई थिंक एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो पहले से एक अच्छी रैली बन चुकी थी। अब आप देखेंगे तो जो हर्डल जो था करीबन 700 का, उसी जोन में यहाँ पर स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पर मंथली, वीकली और डेली कर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मंथली चार्ट पर डेटा काफी कम है हमारे पास। डेली चार्ट पर जो डेटा अवेलेबल है उससे आप 24 EA में जो है काफी ऊपर चल चुका है, विच मीन्स रिवर्सल टू मीन का एक ट्रेड हो सकता है। अगर स्टॉक में कोई गिरावट आती है और आपको 640 620 के जोन अगर बनते हैं तो वहां पर बिल्कुल अच्छे एंट्री के यहाँ पर चांसेस है। और वहां पर स्टॉप लॉस भी काफी स्ट्रिक्ट हो सकता है, करीबन 480 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफी अच्छा होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, यहाँ पर एक बार बुक करके चल सकते हैं, या फिर आप 680 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं ट्रेलिंग बेसिस पर। अगर वो कट जाता है तो आपको लोअर लेवल्स में वापस चांस मिलेगा ऐड करने का। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहने की सलाह है, 680 का ट्रेलिंग एसएल करिए। और अगर कोई गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं 620 630 के जोन में। चलिए ठीक है। प्रीतम सर, यहाँ पर एक सवाल है सेजिलिटी को लेकर के, कह रहे हैं कि रिजल्ट अच्छा है लेकिन काउंटर नीचे ट्रेंड कर रहा है, तो क्या यहाँ पर इनको बाय करना चाहिए 41 के भाव पर? मैम देखिए, इनका जो बिजनेस है ज्यादातर यूएस को ही सर्व करता है। काउंटर हम्म। में आप देखेंगे, अभी चार्ट में भी देखेंगे, और ऊपर से यूएस का जो अभी फार्मा के ऊपर जो भी चीजें आया है न्यूज, वो भी हम्म। थोड़ा नेगेटिव ही है। हालांकि 2 साल अभी बाकी है। तो यहाँ पे देखेंगे काउंटर भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ है। तो इस लेवल पे आप अगर खरीदना चाहते हैं, देखिए वैल्यू वाइज तो अच्छा लग रहा है, लेकिन चार्ट में हम्म। मोमेंटम देखे तो मोमेंटम उतना यहाँ पे इरोड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जब तक काउंटर यहाँ पे हम्म। 45 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आना पॉसिबल नहीं है। और मोमेंटम आएगा भी तो एक बड़ा रेजिस्टेंस मुझे 52 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अगर काउंटर 45 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप 52 के एक टारगेट लेके आप एक बार यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। और जब तक ये 52 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे एक कंसेप्ट है हमारा आईपीओ हाई, कि आईपीओ के हाई के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगे तो फिर नीला खुला आसमान, तो वो आपको 52 के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन इस हम्म। लेवल पे आप अगर थोड़ा इसको इग्नोर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है। अच्छा सर, वरुण सर आपके पास आना चाहूंगी। कल SBI फंड्स मैनेजमेंट के जो IPO लिस्ट हुआ है और उसके बाद कई सारे लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ऐसे चिंटू शर्मा जी भी ये कह रहे हैं कि 10 लॉट लगे थे, लॉट लगे होंगे तो काफी खुश हो गए होंगे, लेकिन अब क्या करना चाहिए आगे ने? जी, देखिए जब आईपीओ आया था और हमने एनालिसिस भी किया था, तब हमने करीबन 10 to 15% का जो प्रीमियम पर लिस्ट होगा तो बताया था। और अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए आपने अप्लाई किया था तो एक बार बुक करने की सलाह दी थी। अगर आपको यहाँ हम्म। पर बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल एक अच्छी कंपनी है एसेट मैनेजमेंट की, आप देखिए लार्जेस्ट यहाँ पर एक है। और वहां पर जो हमने आशंका जताई थी, देखिए जो उनका जो विजिबिलिटी है बिजनेस का काफी अच्छा है, क्योंकि एसबीआई का काफी बड़ा नेटवर्क है, उनका डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक काफी बड़ा नेटवर्क है।
बट उनके जो 5 फंड है उसके अंदर उनका जो वैल्यू कॉन्सेंट्रेटेड है करीबन 43% का। और दूसरी चीज हम्म। जो एटीएफ और दूसरे जो बिजनेसेस है वहां पर जो काम कर रहे हैं लेस इक्विटी वाले प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वहां पर उनका मार्जिन जो दूसरे एएमसी है जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उनके जैसा नहीं बन रहा। तो उनका अगर आप देखेंगे तो हम्म। 50 बेसिस पॉइंट का जो मार्जिन है उनका 0.35 का है। तो ये फ्रंट पर थोड़ा सा उनका यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट अगर देखिए क्लोजर टू आईपीओ प्राइस आ रहा है करीबन 574, तो यहाँ पर उसके नीचे यहाँ पर स्टॉक शायद नहीं ट्रेड करेगा ऐसा लग रहा है। डेटा हमारे पास नहीं है तो एनालाइज नहीं कर पाएंगे, बट वैल्यूएशन वाइज आप देखेंगे तो वहां पर एक कंफर्ट है। तो यहाँ पर अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखना है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। बिल्कुल हमारा जो कैपिटल मार्केट थीम है वहां पर एक काफी बुलिश व्यू है। और साथ ही में इंडियन पॉपुलेशन आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इक्विटीज की और उनका रुझान बन रहा है। तो अभी तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट और कंपेयर करेंगे ग्लोबल मार्केट से, तो यहाँ पर जो पेनिट्रेशन है काफी बढ़ना शुरू हो चुका है और अभी होगा आने वाले हम्म। सत्र में। तो यहाँ पर ये जो बिजनेसेस है वहां पर एक बेनिफिट रहेगा। और कैपिटल मार्केट थीम अगर आपको प्ले करनी है तो एक लॉन्ग टर्म थीम है करीबन 5 to 10 ईयर्स की, तो यहाँ पर बिल्कुल बने रह सकते हैं, पैनिक ना करें यार जी, नीचे आ रहा है तो लॉस में ना करें। हाँ, आपका जो व्यू है लिस्टिंग गेन्स के लिए था, तो अगर 600 610 का हम्म। अगर वापस लेवल बनता है तो यहाँ पर एक बार बुक करके निकल सकते हैं। चलिए ठीक है।